वज्रासन की मुद्रा से हमारे ये जांघ की मांसपेशियों पे और हिप की मांसपेशियों पे प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर पड़ने की वजह से हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूती मिलती है। कमर में इसका जो तनाव होता है उसको इससे रिलैक्स मिलता है। वज्रासन भोजन करने के तुरंत बाद अगर हम 5 से 10 मिनट वज्रासन कर लें तो ये निश्चित रूप से हमें फायदा करता है। तो देखिए, वज्रासन की मुद्रा हमारे दोनों ही हम आपको घूम के भी दिखा देते हैं। इस तरह से आप बैठिए, इस तरह से वज्रासन दोनों पैरों पर हमारे हिप दोनों एड़ियों पर रखे हुए हैं। इस तरह से कमर, रीढ़ और गर्दन सीधी मुद्रा है। इस तरह से दोनों हाथ अपनी जांघों पर रखे हुए वज्रासन। इसी वज्रासन पोजीशन में एक षष्ठासन, जिसको हम बालकासन के नाम से जानते हैं, वज्रासन पर बैठे हुए ही हम दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। हमारी कमर, गर्दन और मेरुदंड सीधा, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और पूरी सांस छोड़ते हुए तब तक झुकते चले जाएंगे जब तक हमारा सिर जमीन से नहीं लग जाता। यहाँ हम उतनी देर रुकेंगे जब तक हम आराम महसूस करें। इस दौरान हमारे सांस की गति सामान्य रहेगी। यहाँ हम 1 से 2 मिनट रुक सकते हैं और रुक करके पुनः सांस भरते हुए वापस आएंगे। नमस्कार, जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। हमारे जीवन में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ये ऊर्जा मिलती कहाँ से है? ये हमको भोजन से मिलती है। और ये जब भोजन हमारे पेट में जाता है तो आते उस भोजन से रस अवशोषित करके हमारे अंगों को ऊर्जा देती है, जिससे हमारा दैनिक कार्यविभाग संपन्न होता है। हम हाथों की सफाई पर आगे बढ़ें, उसके पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। देखिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पाचन तंत्र को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा तो शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा, और पाचन तंत्र जब स्वस्थ रहेगा तो जो हम भोजन करते हैं, तो भोजन हमने किया, आमाशय में गया, आमाशय से हाथ में गया, तो हाथों की दीवारें, मांसपेशियां उन भोजन से जो ऊर्जा इकट्ठी करती हैं वो आवश्यक पोषक तत्वों को, ऊर्जा को भोजन से अवशोषित करके ये आते हमारे शरीर को दे देती है, जिससे पाचन तंत्र का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस पाचन तंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य कोलन का, बड़ी आंत का है। देखिए, जब हमारी बड़ी आंत पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी तो हमारे भोजन का जो रस है, उसका जो निकलने वाली ऊर्जा है, आवश्यक तत्व हैं, वो हमारे शरीर को अच्छे ढंग से मिलेंगे। इसलिए बड़ी आंत का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो बड़ी आंत की, जैसे हम बाहर सफाई करते हैं, हमारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं होता है तो हमारा मन क्षुब्ध रहता है, बाहर से हमें आलस्य लगता है और हमारे कुछ काम करने का मन नहीं होता है, हम उपेक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। तो जैसे बाहर की सफाई आवश्यक है, वैसे अंदर की भी सफाई आवश्यक है। तो अंदर की सफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कि देखिए, अंदर की सफाई करने के लिए कई चीजें ऐसी हैं कि जिससे जो अंदर हमारे भोजन के साथ तमाम ऐसे विषैले पदार्थ पहुंच जाते हैं, परजीवी तमाम पनप जाते हैं, विषाणु पनप जाते हैं। तो उस विषाक्त पदार्थों को, टॉक्सिन्स को और परजीवियों को, जो तमाम प्रकार के विषाणु जीवाणु पनप जाते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए हमें कुछ न कुछ करना आवश्यक होता है। ये हमारी बड़ी आंत की सफाई से ही संभव है।
तो जब आंत साफ रहेगी तो पाचन तंत्र बेहतर रहेगा और हमें कब्ज या अनियमित मल जैसी तमाम समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी। और इससे एक बात और है कि कोलन कैंसर जैसी बीमारी भी इससे बिल्कुल हमें निजात मिल जाती है अगर हमारे आंत स्वस्थ रहेगी, सबल रहेगी, साफ रहेगी और हमारे यहाँ कोई अंदर टॉक्सिन्स नहीं होंगे, किसी तरह का मल अवरोधित नहीं होगा। तो हम जब अपनी आंतों की सफाई करेंगे तो आंतों की सफाई करने के लिए हमें प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें दवाओं की भी आवश्यकता न पड़े और हमारी आंतें भी साफ हो जाएं। तो इसके लिए हम सबसे पहले करते क्या है कि नमक का पानी, गुनगुने पानी में सेंधा नमक 1 चम्मच, 2 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक मिला करके और हम पी करके थोड़ी देर बैठे और इसके बाद 5 आसन करें। 5 आसन करने के बाद ये 5 आसन है, भुजंगासन है, ताड़ासन है, सेतुबंद आसन है, वज्रासन है, सुप्त वज्रासन है। इन तरह के आसनों को करके हम धीरे धीरे अपने आंतों की सफाई करते हैं। तो ये जो हमने गर्म पानी, गुनगुना पानी पिया है नमक के साथ, ये पेशाब के रास्ते बाहर निकलेगा तो इससे अंदर की गर्मी, जितने विषाणु हैं, जितने टॉक्सिन्स हैं, वो पैसे यूरिन के सारे बाहर निकल जाते हैं। और इसी तरह एक दूसरा चीज है सब्जियों का जूस। सब्जियों का जूस में भी बहुत ताकत है, कोलन क्लीनर कहा जाता है। आपकी सफाई का सबसे बड़ा ये एक लिक्विड माना जाता है कि सब्जियों में पोषक तत्व होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो हमारे पाचन के लिए या पाचन तंत्र के लिए बहुत हितकारी होते हैं। ये हमारे शरीर को हाइड्रेट भी रखते हैं, डिहाइड्रेशन से इनको बचाते हैं। विटामिन सी बड़ी आंत को साफ करने में बड़ी मदद करता है। तो विटामिन सी की मात्रा, तमाम पौष्टिक तत्व, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, न्यूट्रिशंस और तमाम तरह की चीज़ें ये सारी सब्जियों में पाए जाते हैं। तो सब्जियों का जूस भी अगर हम प्रतिदिन लेते रहें तो सब्जियों के जूस से भी हमारी आंतों की सफाई हो जाती है। तीसरी चीज़ है कि हर्बल टी। हर्बल टी बड़ी उपयोगी है। हर्बल टी में जैसे साइलियम है, एलोवेरा है, मार्शमैलो है, रूट आदि में लैक्सेटिव की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इससे जो कब्ज में मददगार होती है, कब्ज को हटाने में, हाथों की सफाई में भी सहायक है। परंतु एक बात ध्यान रखें कि जब जड़ी बूटियों का, सब्जियों का जूस का उपयोग करें तो डॉक्टरों से परामर्श अवश्य करें, वैद्यों से और योग शिक्षकों से इसका परामर्श अवश्य करें। फाइबर वाले फल और सब्जियों का जूस, जिन फलों में फाइबर ज़्यादा होता है जैसे सेब है, केला है, अनार है और गाजर है तथा मिक्स वेजिटेबल सूप भी इसमें काफ़ी मदद करता है, जो हमको टॉक्सिन्स को डिटॉक्स कर देता है और परजीवियों को मार करके मल और यूरिन के साथ बाहर निकाल देता है। देखिए एक और सबसे प्रमुख प्रक्रिया है हमारे आंतों की सफाई की, इसको हम शंख प्रक्षालन के नाम से जानते हैं। शंख प्रक्षालन में गुनगुने पानी में नमक मिला करके एक विशेष मुद्रा में बैठा जाता है अर्धवृत्त परिवृत्त मलासन में, और इस बैठने के 10 मिनट के बाद 5 आसन किए जाते हैं। और 5 आसन करने के बाद इससे शंख प्रक्षालन के 5 आसन जो हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमको शवासन, ये योग निद्रा के पश्चात मूंग की दाल की खिचड़ी 100 ग्राम घी में खिलाई जाती है। परंतु ये शंख प्रक्षालन आप घर पर न करें। इस विधि को मैं आज संपूर्ण इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कहीं आप इस वीडियो से सीख कर ही न करने लगे। इसको योग प्रशिक्षक में या पंचकर्म केंद्र पर जाकर भी ठीक करें तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। इससे हमें फायदा क्या होगा, नज़ला में, कफ में, जोड़ों के दर्द में भी लाभ मिलता है और हमारे हाथों की भी सफाई हो जाती है। ध्यान ही रखें कि जब जैसे हमने आसन आपको बताए तो आसन करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आपके घुटनों में दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है या तेज कमर में दर्द होता है, साइटिका है,
तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसमें ये कतई न करें। और आसनों में शशांक आसन है, जिसको बालकासन के नाम से भी जानते हैं, सुप्त वज्रासन है, ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, कट चक्रासन है, आनंद बालासन है, सेतुबंधासन है, सलवासन है और सरल धनुरासन है, नौकासन है, भुजंगासन, मकरासन। ये सारे आसन हमारे पेट और हाथों की सफाई के लिए, इनको मजबूती देने के लिए, गैस्ट्रिक और कब्ज की प्रॉब्लम के लिए और कई तरह की पेट की बीमारियों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज आपको हाथों की सफाई के विषय में जो बात बताई तो ये आपको पसंद आई होगी। और ये अगर आप इस चीज़ को खुद को लाभ लें और दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए इसको शेयर करें। देखिए, इसके अगले अंक में हम हाथों में जो घाव हो जाते हैं, कई तरह की और स्वेलिंग आ जाती है हाथों में, उसके संबंध में आपको इसके वीडियो के अगले अंक में चर्चा करेंगे। आज की बात हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले अंक में आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए